Everyone, myself Shweta Arora as a nursing tutor. Welcome to Hetansi Nursing Classes. Today I will discuss about administration of drugs. आज हम लोग देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स का क्या मतलब हुआ, क्या है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स का मतलब है औषधि प्रशासन। ठीक है, क्या मतलब है? औषधि प्रशासन। इसका मतलब है कि शरीर में किसी बीमारी के इलाज के लिए दवा को पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसको हम लोग ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, क्या है ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन? तो पेशेंट के शरीर में जो दवा को पहुंचाने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको हम लोग ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब आप कैसे दवा को शरीर के अंदर पहुंचा सकते हो? ठीक है, तो कुछ रूट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से रूट है, मतलब रास्ते, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिससे आप क्या करते हो, ड्रग्स को पास, जैसे कि ओरल रूट, इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, ओरल का मतलब होता है मुंह के थ्रू आप लोग पहुंचा सकते हो। इंजेक्शन डायरेक्ट, जो हम लोग मसल्स में इंजेक्शन लगाते हैं, या आप अपने त्वचा पे जो क्रीम लगाते हो, इंजेक्शन जो वेन में हम लोग डायरेक्ट ब्लड में इंसर्ट करते हैं, ये सब के थ्रू आप क्या कर सकते हो, दवा को शरीर के अंदर पहुंचा सकते हो। ठीक है, ताकि दवा शरीर के अंदर पहुंच के अपनी जो काम है वो कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, और जो कंडीशन है उसको ठीक कर सके। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम लोग ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अब आता है फार्मोकाइनेटिक्स क्या है, क्या होता है ये, इसका मतलब क्या है। फार्मोकाइनेटिक्स का मतलब, इसका सीधा मतलब है शरीर दवा के साथ क्या करता है। ठीक है, क्या है कि आप जो दवा दे रहे हो पेशेंट को, जो शरीर में दवा जा रहा है, तो वो क्या करता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फार्मोकाइनेटिक। ठीक है, यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो बताता है कि दवा शरीर में कैसे प्रवेश करती है, पूरे शरीर में कैसे फैलती है, कैसे बदलती है, और अंत में कैसे शरीर से बाहर निकलती है। ठीक है, ये सब चीज़ों को क्या बोलते हैं हम लोग, फार्मोकाइनेटिक। फार्मोकाइनेटिक का मतलब समझ में आया, क्या है कि दवा शरीर के साथ क्या करती है, कैसे अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद वो कैसे काम करती है, सारे शरीर में कैसे फैल रही है। ठीक है, अंत में वो फैलने के बाद वो कैसे बाहर निकल रही है। ठीक है, हम लोग कोई भी शरीर में प्रोडक्ट डालते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो शरीर में जाके रुक जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी से वो बाहर आता है। तो वैसे ही क्या होता है, आप जो मेडिसिन लेते हो तो वो कैसे बाहर आता है। ठीक है, कैसे आपके शरीर में गया, कैसे आपके शरीर में काम किया, फिर उसके बाद कैसे वो बाहर निकला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मोकाइनेटिक बोलते हैं। अब फार्मोकाइनेटिक समझने के लिए आपको ADME का पूरा मतलब समझना होगा। ठीक है, ये मुख्य चीज क्या है, मतलब कि फार्मोकाइनेटिक कैसे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ए का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन और शोषण। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि दवा का उस जगह से खून में पहुंचना जहां से इसे लिया गया है। ठीक है, अब जिस जगह से आप क्या कर रहे हो, दवा को लिए हो, उस जगह से वो ब्लड में, खून में कैसे पहुंच रहा है, इसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे कि पेट, फेफड़े, त्वचा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, पहुंच तो गया, अब कैसे कैसे वो फैलेगा, दवा का खून के जरिए शरीर में अलग अलग ऊतकों और अंगों तक पहुंचना। ठीक है, अब इसके बाद आता है मेटाबोलाइज। अब क्या हो रहा है कि अब पहुंच गया, अब वो मेटाबोलाइज हो रहा है, काम कर रहा है। लीवर अन्य अंगों द्वारा दवा को तोड़ना या उससे बदलाव करना। ठीक है, मतलब कि अब उसका क्या हो रहा है कि यूज हो रहा है। अब एक्सक्रेशन का मतलब होता है कि बाहर निकलना। ठीक है, दवा या उसके अवशेषों को शरीर से बाहर निकलना, तो किसके थ्रू निकल रहा है, मूत्र या मल के थ्रू वो क्या करता है, बाहर निकलता है। ठीक है, फार्मोकाइनेटिक का मतलब क्या हुआ कि दवा
शरीर के साथ क्या क्या काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या प्रक्रिया कर रहा है, उसको हम लोग फार्माकोकाइनेटिक कर रहे हैं। तो वो क्या प्रक्रिया करता है, पहले दवा किस रूट से अंदर जा रहा है और खून में कैसे पहुंच रहा है, उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, खून में पहुंचने के बाद वो फिर सारे शरीर ऊतक में, टिश्यू में, ऑर्गन में कैसे अलग अलग जाके फैल रहा है। ठीक है, उसको हम लोग वितरण कहते हैं। ठीक, मेटाबोलाइज, अब क्या हो रहा है, सारे शरीर में फैल गया। तो जिस जिस चीज के लिए हम लोग दवा दिए थे, अब फैलने के बाद वो क्या करेगा, उस चीज को काम कर रहा है, वहां पे मेटाबोलाइज हो रहा है। ठीक है, अब काम करने के बाद वो उस वहां से क्या करता है, बाहर निकलता है, उसको हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। इसी सब चीज को हम लोग फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे राइट ड्रग्स एंड मेडिसिन। जो मेडिसिन या हम लोग ड्रग्स देते हैं, दवा देते हैं, उसका क्या राइट है, क्या होना चाहिए, कैसे दवा देना चाहिए। तो मेनली आपके बहुत राइट हैं, बट मेनली हम लोग 5 राइट आज हम लोग देखेंगे। कौन से 5 राइट? राइट ड्रग्स, राइट रूट, राइट क्लाइंट, राइट रूट और राइट टाइम। ठीक है, राइट ड्रग्स का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर जो दवा पेशेंट को लिखे हैं, आप वही दवा लोगे। ठीक है, उसका आप लोग क्या करते हो, हम लोग सेम दवा मैच करते हैं कि हाँ फिजिशियन ने ये दवा लिखा हुआ है इस पेशेंट को। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि राइट डोज, वो दवा का डोज कितना, मतलब कितना अमाउंट में पेशेंट को हमें देना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग राइट क्लाइंट। ठीक है, आप जो दवा लिए हो, ठीक है, वो डॉक्टर ने उसी पेशेंट को लिखा है। ठीक है, ये भी हम लोग चेक करते हैं कि जो दवा है वो उसी पेशेंट के लिए है या कोई दूसरे पेशेंट के लिए है। ठीक है, इसके बाद राइट रूट, आप किस रूट से दे रहे हो, किस रास्ते से दे रहे हो, मुंह से दे रहे हो, इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हो, या कोई स्किन पे लगाने वाला मलहम जैसा दवा आप स्किन के रूट से दे रहे हो, सबलिंगुअल दे रहे हो। ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद आता है राइट टाइम, मतलब कि सही टाइम पे आपको मेडिसिन देना है। ठीक है, जब भी आप मेडिसिन पेशेंट को अगर देते हो तो ये 5 राइट को आपको ध्यान में रख के देना। पहले आप क्या करोगे, राइट क्लाइंट कि ये क्लाइंट है, उसके बाद राइट ड्रग्स, जो उसका मेडिसिन है, इसी क्लाइंट का ये मेडिसिन है। ठीक, इसके बाद वो कितने डोज में देना है, कौन से रूट से देना, अब कितने बजे देना है, ये सब चीजें आपको एज अ नर्स पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे कौन कौन से रूट होते हैं जिससे हम लोग मेडिसिन को दे सकते। ओरल रूट मतलब मौखिक मार्ग, मुंह के थ्रू। अधिकांश क्या होता है, जो दवाई होते हैं वो हम लोग मुंह के थ्रू ही देते हैं। ठीक है ना, जैसे टैबलेट हुआ, कैप्सूल वगैरह हुआ, कफ सिरप हुआ, ये सब चीजें हैं जो कि हम लोग मुंह के थ्रू ही पेशेंट को देते हैं। ठीक है, पर क्या होता है, इससे क्या है कि आप जो मुंह के थ्रू देते हो ना, तो ये जो मेडिसिन है ना, वो एक सिस्टम वाइज में काम करती, मतलब कि धीरे धीरे काम करती। आपके ओरल से वो स्टोमच में जाएगी, स्टोमच से वो फिर ब्लड में मिक्स होगी, ब्लड से वो मतलब फिर आपके ऊतकों में जाती है। तो ये क्या है, आपका ओरल रूट सबसे सेफेस्ट रूल है, बट इसका डिमेरिट ये है कि ये थोड़ा लेट प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग क्या क्या आप ओरली देते हो, जैसे कि हम लोग देखें टैबलेट, कैप्सूल, कैपलेट, पाउडर, ये सब जो पाउडर आप लोग घोल के पिलाते हो, ये सब चीज़ें हैं जो आप पेशेंट को ओरली रूट से दे सकते हो। सिरप वगैरह भी। इसके बाद आता है आपका पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट क्या होता है, पेरेंटल का अर्थ है मौखिक जनरात्र मार्ग के अलावा किसी अन्य मार्ग से दवा का परिचय। ठीक है, हालांकि इस शब्द का चिकित्सा उपयोग शरीर के ऊतकों से दवा को इंजेक्ट करने के लिए संदर्भ करता है। इसमें शामिलता है पेरेंटल रूट का मतलब है कि मौखिक को छुड़ा के आप जिस रूट से देते हो उसको हम लोग पेरेंटल रूट बोलते हैं। ठीक है, हालांकि इस शब्द का यूज हम लोग इंजेक्शन के लिए ही करते हैं, बट इसमें और भी चीजें शामिल है, जैसे इंट्राडर्मल, ठीक है, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्क्यूलर, इंट्रावेनस, इंट्राथिकल या इंट्रा स्पाइनल, इंट्रा आर्टिकल, इंट्रा प्लूरल या इंट्रा आर्टेरियल और
इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। ठीक है, ये सब क्या है शामिल है। पेरेंटल रूट का मतलब यही होता है कि ओरल को छुड़ा के आप, मतलब मौखिक को छुड़ा के आप किसी भी रूट से अगर पेशेंट को दे रहे हो उसको हम लोग पेरेंटल रूट बोलते हैं। ठीक है, बट नॉर्मली हम लोग किस चीज में डॉक्टर यूज करते हैं कि पेरेंटल रूट का मतलब होता है कि इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, पर इंट्राडर्मल का क्या मतलब होता है कि डर्मिस, जो आप स्किन में जो चीजें दे रहे हो, ठीक है, वो इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हो आप, या मलहम के थ्रू भी दे सकते हो। ठीक है, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्क्यूलर मसल्स में, इंट्रावेनस वेस में। ठीक है, ये सब चीजें हैं जो आता है आपके पेरेंटल रूट में। इसके बाद आता है आपका टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट ये क्या होता है? टॉपिकल रूट, अधिकांश टॉपिकल रूट दवाएं शरीर के किसी विशेष हिस्से की तहत पर लगाने के लिए होती है। इनका उपयोग आमतौर पर उसी स्थान पर प्रभाव डालने के लिए किया जाता है जहां उन्हें लगाया जाता है। हालांकि कई टॉपिकल दवाएं त्वचा पर लगाई जाती है, अन्य रूपों में आँख, नाक, गले, कान और अन्य श्लेष्मा झिल्ली, ठीक है, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए तैयार की गई दवाएं शामिल है। ये क्या है? टॉपिकल रूट क्या है? इसको हम लोग क्या करते हैं, ये उसी जगह पे लगाते हैं जिस जगह से हमें रिलीफ चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि आपको आँख है तो आँख के लिए अगर हम मेडिसिन दे रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन तो देते नहीं, आई ड्रॉप देते हैं। ठीक है, मतलब टॉपिकल का मतलब है कि आपका जिस जगह पे जरूरत है आप उसी जगह पे क्या कर रहे हो, ये दवा लगा रहे हो, उसी को हम लोग टॉपिकल रूट बोलते हैं। जैसे कि नाक, गले, कान और अन्य शेष झिल्ली, मतलब कि म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद आता है सपोसिटरी। सपोसिटरी क्या है? ये रेक्टम या यूरेथ्रल के थ्रू या वेजाइना के थ्रू हम लोग ये मेडिसिन देते हैं। इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब हम लोग क्या करते हैं, इनहेल मतलब नाक के थ्रू, सांस लेने के थ्रू जो मेडिसिन देते हैं। जैसे कि नाक वगैरह जाम हो जाता है तो हम लोग देखे हैं कि आप लोग एक बॉल में पानी भर के और उसमें एक मेडिसिन डाल के हम लोग बोलते हैं कि आप सांस लीजिए, या भाप के थ्रू आप जो मेडिसिन लेते हो उसको हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं। ड्रॉप, जैसे आँख, नाक, कान में जो ड्रॉप डालते हो उसके थ्रू, जो कि आपके टॉपिकल रूट हैं। ठीक है, ये सब आते हैं आपके टॉपिकल रूट में। इसके बाद एब्रिएशन यूज ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर। ठीक है, कुछ शॉर्ट फॉर्म है मेडिकल टर्म में जो कि डॉक्टर्स यूज करते हैं, तो वो शॉर्ट फॉर्म को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एसी, अगर आपको देखने के लिए मिला कि डॉक्टर जो दवा प्रेस्क्राइब किए हैं उसमें वो एसी, एसी का क्या मतलब हुआ? बिफोर मील। ठीक है, बिफोर मील क्या होता है कि खाने से पहले आपको देना है। पीसी का क्या मतलब हुआ कि आफ्टर मील, खाने के बाद आपको देना है। एडी लीव का मतलब होता है फ्रीली एज डिजायर, जब जरूरत पड़े। ठीक है, बीआईडी और बीडी का मतलब होता है 2 टाइम। ठीक है, दिन में आप 2 बार मेडिसिन दे सकते हो। ठीक है, कैप का मतलब होता है कैप्सूल। ठीक है, एच का मतलब होता है क्या हुआ, आवरली। आईडी का मतलब होता है इंट्राडर्मल। आईडी अगर डॉक्टर लिख दिया कि दिस मेडिसिन हैज बीन आईडी, तो आप क्या करोगे, उसको इंट्राडर्मल दोगे, मतलब कि स्किन में। ठीक है, जैसे आप वीसीजी का इंजेक्शन देते हो। आईएम मतलब कि इंट्रामस्क्यूलर, आईवी मतलब इंट्रावेनस, पीओ का मतलब होता है बाई माउथ, मुंह के थ्रू जो आप दवा देते हो उसको हम लोग पीओ बोलते हैं। ठीक है, Q24 का मतलब होता है एवरी 2 घंटे के बाद आपको क्या करना है, दवा को देना है, एडमिनिस्ट्रेशन कराना है। QID का मतलब होता है दिन में 4 बार। ठीक है, स्टेट का मतलब होता है इमिडिएटली, अभी जैसे डॉक्टर दवा लिखता है वैसे ही आपको इमिडिएटली क्या करना है, द मेडिसिन पेशेंट को देना है। HS का मतलब है हाफ स्लीप टाइम। थैंक यू।